अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोजेट चैनल और हम हाज़िर हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। डियर फ्रेंड्स, हमारी हर वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन पर मबनी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजीम दीवार चीन के बारे में कि ये दीवार कब और किसने बनाई, इस दीवार को बनाने का मकसद क्या था। ये सब कुछ जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया के 7 अजायब में दीवार चीन को एक ख़ास अहमियत हासिल है। दीवार चीन का नाम तो तकरीबन हर एक ने सुन रखा होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दीवार किसने और क्यों बनाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल चीन के बादशाह ने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए ये अजीम दीवार तमीर करवाई। डियर फ्रेंड्स, पुराने वक्तों में दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बादशाह अपने शहरों के गिर्द बड़ी बड़ी फसील यानी दीवार या खंदक खुदवाया करते थे ताकि दुश्मन बआसानी हमलावर न हो सके। कहा जाता है कि इस वक्त के बादशाह ने भी चीन को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए ये अजीम दीवार तमीर करवाई। कहा जाता है कि चीन के शुमाल में मंगोल कौम आबाद थी, जिनके शहर या मुल्क को मंगोलिया कहा जाता था। उस कौम के लोग ज़्यादातर खाना बदोश थे, जो फितरतन डाकू और क्रिमिनल थे। यहाँ तक कि यहाँ के बादशाह भी जब मौका मिलता चीन पर हमलावर हो जाते थे और अहले चीन का अमन बुरी तरह मुतासर करते। इस कौम ने अहले चीन का जीना दोबार कर रखा था। तो इस वक्त चीन के हुक्मरानों ने इसका तदारक किस तरह सोचा कि चीन के मशरक़ में एक दीवार तमीर की जाए। आप जानकर हैरान होंगे कि इस दीवार की लंबाई तकरीबन 13,000 मील है और इस दीवार की ऊंचाई 20 से लेकर 30 फुट तक है। इस दीवार की बुनियाद से चौड़ाई तकरीबन 25 फुट और ऊपर से तकरीबन 12 फुट है और हर 200 गज के फासले पर सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी रूम्स बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 17,704 है। इस अजीम दीवार में 1,000 से ज़ायद दर्रे भी बनाए गए हैं। अगरचे कदीम दौर में इस दीवार का मकसद सल्तनत चीन को मंगोलियन कौम के हमलों से बचाना था, लेकिन बाद इस अजीम दीवार ने एक मशहूर सियाहती मकाम की हैसियत इख्तियार कर ली। दुनिया भर से लाखों सियाह दीवारें चीन की सैर के लिए आते हैं। कुछ जगहों से जब दीवारें चीन टूट कर शिकार हुई तो उसकी बुनियाद से इंसानी हड्डियाँ मिली हैं, जो साबित करती हैं कि इस दीवार को कई इंसानों ने अपनी जानें देकर तमीर किया था। कहा जाता है कि इस दीवार की तमीर में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया था। आज के जदीद और मशीनी दौर में इतना बड़ा शाहकार तैयार करना बहुत मुश्किल है, जो 200 साल कबल मसीह में ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह कि तवील उम्री, मौसमी पेचीदगी और इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये दीवार अपना वजूद खोती जा रही है। यहाँ तक कि कुछ मकामी लोगों ने इस दीवार के गिरे हुए हिस्सों में से पत्थर और ईंटें निकालना शुरू कर दी हैं और अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए इस अजीम शाहकार को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। ये अजीम दीवार इंसानी तामीरात में सबसे बड़ी तामीर है। इंसानी तारीख में आज तक इतना बड़ा स्ट्रक्चर कहीं और नहीं मिलता। इस अजीम शाहकार को देखने के लिए हर साल 50 मिलियन से ज़ायद सयाह चाइना आते हैं। सिर्फ 70 किलोमीटर दीवार चीन के हिस्से को सयाहों के लिए खोला गया है, जो कि बीजिंग शहर से चंद मील के फासले पर वाक़या है। बाकी के हिस्सा जंगली जानवरों की आमाजगा बन चुका है। डियर फ्रेंड्स, दीवार चीन के बारे में एक बात मशहूर थी कि इस दीवार को आम इंसानी आंख से भी चांद की सतह से देखा जा सकता है, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और ये एक महज मफरूज़ा है। इंसानी तारीख में इंसान ने जितनी भी तामीर की, उसमें से दीवार चीन सबसे बड़ी तामीर है। कहा जाता है कि इस दीवार की तामीर में सिविलियन, आर्मी और उस वक्त के कैदियों ने हिस्सा लिया और इन कैदियों से सजा के तौर पर यह दीवार तामीर करवाई गई। और कहा जाता है कि इस दीवार की तामीर के दौरान 4 लाख अफराद ने जान दी और कुछ अफराद को इसी दीवार की बुनियादों में दफन किया गया। इस दीवार की तामीर में पत्थरों, ईंटों और बड़ी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया गया और सीमेंट की जगह के मटेरियल ग्लूटिनस राइस इस्तेमाल किया गया। आज बिलाशुबा चाइना एक अजीम कौम और बड़ी मईशत है, लेकिन इस ताकत के बावजूद चाइनीज़ गवर्नमेंट सिर्फ 70 किलोमीटर दीवार की मरम्मत करवा सकी है, बाकी को यूं ही छोड़ दिया गया है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 साल कबल मसीह में इतने बड़े शाहकार को बनाने में कितनी लागत आई होगी। मौजूदा दौर के इंजीनियर्स का कहना है कि इस अजीम शाहकार पर आने वाली लागत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है,
لیکن ایک رف اندازے کے مطابق اگر آج کے مشینی اور ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی تعمیر کرنا پڑے تو اس پر تقریباً 95 بلین US ڈالر خرچ ہوں گے، جبکہ دنیا کی مشہور تعمیرات میں نیوکلیر پاور پلانٹ UK 15 بلین ڈالر، دبئی مختوم ایئرپورٹ 32 بلین ڈالر، دبئی پیراڈائز 64 بلین ڈالر اور ہانگ کانگ مکاؤ برج جو کہ واٹر چینل پہ بنایا گیا ہے 18 بلین ڈالر کی لاگت سے بنا لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ دیوار دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی ترین تعمیراتی اسٹرکچر میں سے ایک ہے اور مشہور عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے جو آج بھی انسانی عقل میں سمانے سے قاصر ہے کہ کیسے اس عجوبے کو 2700 سال قبل تعمیر کر لیا گیا، جبکہ اس دور میں آج کی طرح تعمیراتی مشینری بھی موجود نہیں تھی۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور مفید انفارمیشن ملی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ۔ ڈیئر فرینڈز، تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔